हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि सभी के मन में ये डाउट रहता है कि जीके कहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो रीट मेंस के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि जीके की कुछ किताबें, जहाँ से आप जीके पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। वैसे तो ये मेरा ब्लॉग चैनल है, पर मेरे साथ कोई भैया रहते हैं जो कि रीट की तैयारी कर रहे हैं बहुत टाइम से, और उनका एक्सपीरियंस भी यही है कि कौन सी किताबें बेस्ट हैं। तो उन्होंने मेरे को गाइड कराई कि एक वीडियो आप रीड पे बनाओ, जो कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनको भी अच्छा लगेगा और उनको बुक्स के बारे में पता रहे, क्योंकि किसी को पता नहीं है आज के टाइम पे कि अगर कौन सी बेस्ट बुक है। वैसे जीके सब लोग पढ़ते हैं, कोई स्प्रिंग बोर्ड के नोट से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई कौन सी बुक को प्रेफर कर रहा है। तो गाइज़, मेरे पास कुछ किताबें जिनसे हर साल इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, और आप खुद देख लेना कि जितने भी प्रश्न आएंगे वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको किताबें दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप पहले मैं बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करें जो भी रीट की तैयारी कर रहा हो। तो गाइज़, मैं आपको किताबें दिखाने जा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। हाँ, तो गाइज़, पहली किताब मैं आपके सामने लेकर आऊँ राजस्थान की पनोरमा। पनोरमा बुक का नाम आपने सुना ही होगा। ये राजस्थान जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। पनोरमा के 2 वॉल्यूम आते हैं। एक वॉल्यूम 1 जिसके अंदर ज्योग्राफी आता है पूरा कंप्लीट, और एक वॉल्यूम 2 आता है जिसके अंदर अपने पास आता है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो अगर गाइज आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है, मतलब कि पूरा बेसिक टू एडवांस जाना है, तो ये बुक बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। इस बुक के अंदर आपको कुछ टॉपिक ही पढ़ने हैं। मैं तो यही गाइड करूँगा, क्योंकि मुझे तो भैया ने बताया कि इसमें से कुछ टॉपिक्स ही पढ़ने चाहिए आपको। अदरवाइज राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति के लिए ये बेस्ट बुक है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को पढ़ना क्या क्या है, सबसे बड़ी बात तो, और इसको पढ़ना कैसे, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा मोटी बुक है गाइस, देखो। और आपके पास है लगभग 8 महीने, मैं तो यही मान के चलता हूँ। तो आपको क्या है कि ये बुक पढ़नी ही नहीं है, इसका मल्टीपल रिवीजन करोगे ना, तभी चीज़ें याद होएगी। और याद कैसी होती है जीके, अपन क्या है कि जीके को याद करने के लिए अपन उसी चीज़ को रटते रहते हैं। तो रटना नहीं है, आपको सिर्फ एक रीडिंग करनी है। रीडिंग करने से आपके माइंड के अंदर एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और फिर जब दोबारा उसी को रीडिंग करोगे फिर वो याद होने लगे, फिर तीसरी बार रीडिंग करोगे तो वो चीज़ें बिल्कुल याद होती है इसे। और तुम पहले टाइम पर अगर ऐसे करोगे ना कोशिश कि बिल्कुल मेरे को याद ही हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो गाइज, अपन आगे चलते हैं बुक को। ये पनोरमा के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। और ये वैसे थ्योरी वाइज तो बेस्ट बुक है। अगर आपके पास टाइम है, लिमिटेड टाइम है ना, तो आप इसको पूरी पढ़ोगे तो इससे एक भी पॉइंट और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको आगे लेके चलता हूँ ये अंदर से कैसी दिखती है बुक। तो गाइज, ये प्रथम प्रकाशन की बुक है, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, ठीक है। ये ज्योग्राफी का वॉल्यूम 1 आता है, ये वॉल्यूम 2 है मेरे पास अभी ये जो। तो गाइज, वॉल्यूम 2 है ये, ठीक है। अब इसके अंदर साफ साफ लिख रखा है कि ये किस किस के लिए हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। विश्वविद्यालयों के लिए RAS प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, आप समझ सकते हो कि RAS जो कि कितना बड़ा एग्ज़ाम है। रीड भी एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, विद्यार्थी को देखते हुए इसमें भी बहुत काफ़ी विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं। कॉलेज लेक्चरर के लिए भी है, टीचर ग्रेड 1, 2, 3, पटवारी, EO, छात्रावास अधीक्षक, जूनियर अकाउंटेंट, जेलर, ASI आदि सभी परीक्षाओं के लिए क्या है कि बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। गाइज, इसके लेखक है पनोरमा मंडल, ठीक है। प्रथम प्रकाशन की ये बुक है। पहले बता देता हूँ, कॉपी बुक्स भी आती है, तो गाइज उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। बाकी अपन चलते हैं आगे। इसके अंदर और ये आपको मिलेगी कितने की, ये मैं आपको आखिर में बता दूंगा। बाकी इसके अंदर खूब सारे टॉपिक्स है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ इतिहास के। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। तो इसमें प्रारंभिक एवं मध्यकालीन, ठीक है, प्रारंभिक और मध्यकालीन राजस्थान के बारे में दे रखा है, जो कि 1 से 475 तक। इसमें खूब सारे टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के स्रोत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है गाइज, लेकिन आपको इसके अंदर कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को ही पढ़ना है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक तो जैसा कि मैंने बताई दी आपको, राजस्थान के इतिहास के स्रोत दे रखे हैं। दूसरा टॉपिक पाषाण काल में राजपूतों की उत्पत्ति, ऐसे कर करके इसके अंदर खूब सारे ये राजस्थान के मध्यकाल, प्रारंभिक एवं मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास दे रखा है पूरा, ठीक है। आगे इसके अंदर खूब सारे टॉपिक है। तो अगर आप इस किताब को पढ़ सको तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हो। इसके अंदर बहुत डिटेल में सारी चीज़ें दे रखी है। बाकी यहाँ से कुछ टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है और जहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा और आउट नहीं जाएगा इस किताब से, वो मैं बता देता हूँ। ये देखो गाइस, ये जो 13 नंबर का टॉपिक है, पेज नंबर 223 से 251 पे, इसमें राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ एवं प्रमुख साहित्यकार। तो
राजस्थान में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है, राजस्थान का साहित्य क्या है, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन हैं, ठीक है, और भी कुछ दे रखा है साहित्य कला एवं संस्कृति। तो गाइज ये जो 30 नंबर वाला टॉपिक है, इससे पिछली बार भी बहुत प्रश्न देखने को मिले थे और रूबरू इस मतलब इसकी लाइन उठ के आ गई थी गाइज, बस एक ऑप्शन दे दिए गए थे। तो गाइज ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को तो इस किताब से कम पढ़ ही लीजिएगा एक बार। अगर आपके पास किताब नहीं है तो इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मध्यकालीन धर्म एवं संप्रदाय, बहुत सारे टॉपिक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की शास्त्रीय संगीत कलाएँ, और यहाँ पे खूब सारे टॉपिक हैं जो कि लाइन से दे रखे हैं। लगभग इसके अंदर जो कि आधुनिक वाला है ना, ये प्रारंभिक एवं मध्यकालीन राजस्थान, इसमें लगभग दे रखे हैं अपने 27 टॉपिक। फिर उसके बाद चलते अपन आधुनिक राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर भी खूब सारे के मराठा प्रसार और उसके परिणाम क्या क्या थे, ब्रिटिश। ये आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज यहाँ से पढ़ने का, क्योंकि इसके तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही करोगे ना तो ज़्यादा जल्दी आसानी से चीज़ें याद हो जाएगी। और अगर आपके पास टाइम है और अगर आप 2 रीडिंग कर सकते हो तो फिर आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसको। अगर आपके पास टाइम है कि आप 2 रीडिंग आराम से कर लोगे तो आपको आराम से चीज़ें याद हो जाएगी और आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बुक थी अपने पास जो कि बहुत ही मोटी है दिखने में, और अगर मंजिल पानी हो तो क्या मोटी और क्या छोटी, आप आराम से पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। गाइस देखो ये मेरे भैया की कंप्लीट करी हुई है कम से कम 1-2 बार तो बिल्कुल, क्योंकि इसके हर पेज पर अंडरलाइन हो रखी है। तो उन्होंने बताया कि ये बेस्ट बुक है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसकी रीडिंग ज़रूर लगाएं एक बार तो, ठीक है। बाकी अपन चलते हैं दूसरी बुक की तरफ जो कि आपके लिए बेस्ट है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो और कोई भी तो सोर्स होगा और कोई भी तो रास्ता होगा मंजिल को पाने का। तो ये रास्ते अनेक है पर मंजिल तो एक ही है। तो गाइज़ अपन चलते हैं दूसरी किताब की ओर। तो गाइज़ जैसा कि दूसरी किताब की ओर बढ़ते हुए अपन, इस किताब का नाम आपने सुना ही होगा, इसके बारे में जानते नहीं हो तो मैं बता देता हूँ गाइज़। ये दिशा पब्लिकेशन की आती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 2 पार्ट आते हैं, एक तो आता है अपना भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था, और एक आता है इतिहास, कला एवं संस्कृति। और गाइज़ इस किताब को तो आपको, ये तो रामबाण है, रामबाण, इसको तो आपको घोट कर पीना ही पीना है। अगर आपने ये किताबें दोनों अच्छी तरीके से इसका एक एक प्रश्न रट लिया तो ये किताब खुद गारंटी देती है कि 93% प्रश्न रूबरू मिलते हैं, मतलब हूबहू आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे इसके 93% प्रश्न, मतलब आपके पेपर का 93% हिस्सा इन्हीं 2 किताबों से बनेगा जीके का। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ मैं आपको दिखाने जाता हूँ। ये एक तो अभी 41 जिलों वाली है, तो ये देखकर भी लेना कि कहीं आप पुराने जिलों वाली नहीं ले लो। तो गाइज़ ये अभी आई है परीक्षा 2020 के लिए। अब 2020 इसका कोड है, ये 2020 नहीं लिखा हुआ गाइज़, ये परीक्षा 2020 इस किताब का कोड है। बाकी दिशा की यही है, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था राजस्थान की। और ये चिट देखकर जरूर लेना क्योंकि दिशा के अंदर बहुत ही कॉपी किताबें भी आती हैं, ठीक है। तो गाइज़ आगे चलते हैं। 41 जिलों के अनुसार वर्तमान संदर्भ में व्याख्या वाली किताब है ये। तो मैं भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था की किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो गाइज़ इसके अंदर क्या है कि आपको सबसे पहले तो MCQs देखने को मिलेंगे, बस इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं मिलेगी, लेकिन MCQ के नीचे आपको पूरा डाटा देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊँगा। ये गाइज़ इसके अंदर 1992 से लेके 2025 तक परीक्षाओं में प्रश्नों का समावेश है। मतलब कि 1992 से अब तक जितनी भी परीक्षा हुई है, जैसे कि खूब सारी परीक्षा हुई है अपनी RS, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, रीट वगैरह, जो भी जितनी भी बार जो भी परीक्षा हुई है उसके प्रश्न इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे अपन को। 41 जिलों के अनुसार है ये, ठीक है। इसके अंदर देखो गाइज़ ये साफ साफ इन्होंने बोल्ड करके लिख रखा है, परीक्षा में 93% कवरेज हूबहू। 93% के बाद में प्लस का साइन भी लगाया है कि साफ दिख सके कि इससे भी अधिक। और गाइज़ ये RBSE सार संग्रह कक्षा 6 से 12 का व्याख्यातम समावेश है। राजस्थान जीके का 1 स्टॉप सॉल्यूशन है ये, मतलब कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसकी गारंटी गाइज़ मैं भी लेता हूँ तुम्हारे लिए। अगर आप लोग इस किताब को पढ़ के जाओगे और इसका मल्टीपल रिवीजन और इसका एक एक क्वेश्चन अगर रट के चले गए ना तो आपके कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो गाइज़ इसके अंदर टॉपिक्स अपन को कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं और कितने पेजों की किताब है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कितनी मोटी किताब है। तो गाइज़ देखो ये फर्स्ट वॉल्यूम है और लगभग इसके अंदर कितने पेज है, इसके अंदर 400 के आसपास पेज है। 400 के आसपास नहीं गाइज़, फिक्स 400 पेज है इसके अंदर, ठीक है। 400 पेज में आपका भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और प्री का आप एक एक क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, रीड प्री जो हुआ था दोनों का, लेवल 1 और लेवल 2 रूबरू क्वेश्चन देखने को मिले इसके अंदर, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। आगे चलते हैं गाइज़, इसके अंदर क्या क्या है ये देखो, किसी ने कुछ लिख भी रखा है यहाँ पे, या आप पढ़ लीजिएगा। प्रतियोगियों से उन्होंने जो भी मिला है उसके बारे में लिख रखा है कि क्या दिशा मिली है। बाकी अपन चलते हैं राजस्थान का भूगोल, इन्होंने 13 टॉपिक्स में
डिवाइड कर रखा है पूरा। राजस्थान के नए संभाग जिले जो कि अभी वाले हैं, ठीक है, 41 जिले हो चुके हैं, तो उनके बारे में ही है। क्षेत्रफल, स्थिति एवं विस्तार उन्हीं के ऊपर है। प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्वरूप हैं, पर्वत, पठार एवं दर्राएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस सभी, ठीक है। फिर राजस्थान अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुधन, खान एवं खनिज उद्योग। अब गाइस एक क्या है कि आपके मन में एक ये भी डाउट आएगा कि हमारा सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक नहीं दे रखा बांध। तो गाइस कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन बाहर भी जा सकता है। तुम्हें ये 2 किताबें तो बिल्कुल घूट के पीनी है। इसका एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँ। आपको हमेशा क्या है कि पूरी किताब पढ़ के जानी है, और कम से कम भी नहीं तो इसको दिन रात सुबह शाम इसको घोट के पी जाओ बस। बाकी अपन आगे चलते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इसके अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब यहीं से बनेंगे। फिर अपन आगे चलते हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में अनुसंधान केंद्र आ गए अपने। और बस गाइस इसके अंदर बस इतने ही टॉपिक है। 41 टॉपिक के अंदर अपना पूरा भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर दी गई है। तो गाइस अगर आप डेली के 20 पन्ने भी पढ़ते हैं ना, तो कम से कम 20 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर ये किताब पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और गाइस इसकी MRP है ना, वैसे तो इस किताब की MRP आपको बता देता हूँ मैं कितने की, 399 रुपये की। पर गाइस ये आपको 150 से 180 के बीच में कहीं पर भी उपलब्ध हो जाएगी, और ये बहुत ही बढ़िया बुक है। अब गाइस यहाँ पे दे रखी है MRP सभी किताबों की, जो कि आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस आप किताब ले लीजिएगा ये। अब इसके अंदर देखो आता कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर MCQs ही देखने को लिए मिलेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि किन वर्षों में संभागीय संयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। तो ये RS 2015 का प्रश्न है। अब इन्होंने पहले इसका आंसर बता दिया कि इसका आंसर है आंसर नंबर 2, 1952 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित कर दिया गया था। तो गाइस उसके बाद ये कर दिया गया था, यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसके बारे में पूरी थ्योरी यहाँ पे दी गई है बॉक्स बना के, जो कि आपके आगे के 10 प्रश्न इसी बॉक्स से कंप्लीट होंगे। तो गाइज ये जो बॉक्स है ना, इन पे तो सितारे जितने लगा सकते हो ना उतने सितारे लगा दीजिएगा, और ये बॉक्स जितने भी उनको रट लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर लगभग जैसे कि राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तो एक टॉपिक संभाग एवं जिले के अंदर लगभग आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे जिन पे नंबरिंग नहीं दी गई। बाकी मैं पेज गिन के बता देता हूँ, जैसे कि आपको कम से कम भी नहीं तो इस टॉपिक के ऊपर ही, सिर्फ मात्र इस टॉपिक के ऊपर 50 से 60 सवाल मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। बाकी फिर दूसरा टॉपिक आ जाता है क्षेत्रफल के बारे में। पहले जैसे कि दूसरा प्रश्न मैं बताता हूँ, ये भी असिस्टेंट एग्रीकल्चर में राजस्थान कांस्टेबल के अंदर आया हुआ है। इसके अंदर गाइस डेट भी दे रखी है कि किस डेट को आया था। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है ना कि नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो इन्होंने क्या है कि पेपर जाके देखो आप इस डेट वाला, इसके अंदर ये प्रश्न मिलेगा आपको, इतनी गारंटी है। तो गाइस देखो सभी प्रश्नों के नीचे उनमें मतलब कब आया था वो प्रश्न, उसके बारे में भी दे रखा है। बाकी सभी प्रश्नों की पूरी व्याख्या दी गई है। तो गाइस ये सबसे बेस्ट बुक है। और बाकी इसके अंदर खूब सारे सिर्फ MCQs है, और उनके MCQs के नीचे ये बॉक्स हैं जैसा कि उनकी व्याख्या के लिए। बाकी गाइस ये किताब आपको कम से कम भी नहीं तो 5 से 6 बार बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। और अगर ये आपको रट लेना ये किताब, अब ये देखो यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है। अब आप सभी को पता है कि कौन सी चोटी, कौन सी अरावली चोटी बड़ी है, कौन सी छोटी है, किसकी कितनी ऊंचाई है, ये हर बार प्रश्न आता है। और यहाँ पे इन्होंने पूरी एक टेबल बना के दे दी कि कभी आपको लाइन से पूरा याद कर लो, अगर याद नहीं होता तो इसकी टेबल बनाओ और दीवार पे चिपकाओ, और सुबह शाम दिन रात खाते पीते उठते नहाते उसको देखो, आपको याद हो जाएगी। तो गाइस ये थी किताब अपनी, पहले तो कौन सी थी, भूगोल, अर्थव्यवस्था एंड राज्य व्यवस्था की, जो कि 400 पेजों की किताब है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसके बाद अपन चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि इसका दूसरा पार्ट है अपना राजस्थान की कला एवं संस्कृति। अब राजस्थान की कला एवं संस्कृति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस इसके कवर के ऊपर ही लिखा हुआ है कि कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए ये किताबें इंपॉर्टेंट है। किसी के मन में डाउट हो ना तो इन्होंने साफ 3rd नंबर पे लिख रखा है रीट, बोल्ड करके लिख रखा है कि रीट के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 99 मतलब 93 से अधिक परसेंटेज ज़्यादा ही, 93 से अधिक % ज़्यादा ही आपको प्रश्न मिलेंगे इसके अंदर देखने के लिए। तो RS के लिए, PSI के लिए, रीट के लिए, CET के लिए। CET का तो एक भी प्रश्न इन किताबों से बाहर नहीं है गाइज। मैं खुद CET का पेपर देकर आया था, 12th वाला और ग्रेजुएशन वाला, मैंने ये किताबें ही पढ़ी थी क्योंकि मुझे उसी टाइम पे भैया ने गाइड कर दिया था इन किताबों के लिए। और ये किताबें गाइज बहुत ही बेस्ट है। तो अपन आगे चलते हैं, इस किताब के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, जो कि अपनी वॉल्यूम 2 है। इसके अंदर क्या है गाइज, इसके अंदर भी लगभग कितने पेज होंगे, इसके अंदर भी लगभग अपने पास 400 पेज, वही 20 दिन के अंदर आराम से कंप्लीट हो जाएगी अगर आप डेली के 20 पन्ने का टारगेट लेके चलते हो तो गाइज 1 महीने 10 दिन के अंदर, 40 दिनों के अंदर आपकी अगर एक किताब कंप्लीट, दोनों किताबें कंप्लीट हो रही है, और अगर आप रिवीजन कर रहे हो, सही ढंग से पढ़ रहे हो,
तो गाइज सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बाकी गाइज इसके अंदर भी चिट जरूर देख कर लेना, ये इसका टैग है कि ये ओरिजिनलिटी को बता रहा है। ठीक है गाइज, इसका कोड भी परीक्षा 2020 ही है और वो 41 जिलों के अनुसार वर्तमान संदर्भ में व्याख्या वाली किताब ही लेना। गाइज इसके लेखक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि सबके मन में यही डाउट रहता है कि दिशा की कौन सी लेखक की लेनी है, तो ये भी बता, दिशा की खूब सारी किताबें आती हैं। तो लेखक है इसका डॉक्टर राजीव सर। ठीक है, राजीव जी ने लिखी है ये। बाकी गाइज आगे चलते हैं, तो क्या है इसके बारे में बताता हूँ मैं। इसमें 1992 से लेके वही 2025 तक की परीक्षाओं के लिए, तो आप सोच रहे होंगे 2025 तो अभी चल ही रहा है, भैया ने वीडियो बना दी और 2025 तक की, तो 2025 में जो भी अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन तक की, क्योंकि ये अभी जस्ट आया ही, ये फरवरी के अंदर ही आया गाइज ये वाला एडिशन। ठीक है, और अभी चल रहा है मार्च, तो इसको आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए 2025 में जितनी परीक्षा हो चुकी है उनके बारे में। इसकी MRP भी वही है 399, जो कि आपको 150 से 180 के बीच में मिल जाएगी। इसके अंदर भी गाइज आगे चलते हुए बताता हूँ मैं आपको, राजस्थान के इतिहास को इन्होंने 13 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब आपको पता है राजस्थान के एकीकरण से कितने सवाल आते हैं, हर साल सवाल देखने को मिलता है राजस्थान के एकीकरण से। पुरातात्विक स्थल सभ्यताएं से देखने को मिलता है। तो गाइज ये 13 के 13 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इनको मतलब डेली पढ़ के इतना तरीके से इसको मतलब रिवाइज़ करो कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। बाकी इसमें राजस्थान की कला, जो कि दुर्ग, मंदिर, मस्जिद, महल, इन्होंने सबको एक टॉपिक को डिवाइड कर रखा है, बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर माइंड मैप बना रखा है। सबसे पहले ये प्रश्न करवाते हैं, फिर देखो राजस्थान की बोलियाँ एवं साहित्य। अपन सबको पता है कि राजस्थान की बोलियाँ एवं साहित्य से प्रश्न आता है, और कैसे आता है, कहाँ से घूमता है क्या, तो उन्होंने अलग से दोनों टॉपिक को डिफाइन कर रखा है, राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ और राजस्थान साहित्य का विकास। दोनों को सिर्फ 340 से 346 के अंदर, मतलब लगभग आपके 7-8 पेजों के अंदर ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। और अगर आपको ये भरोसा नहीं है कि किताब बढ़िया है कि नहीं है, तो गाइज़ मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले किताब लेकर आइए। इसका कोई भी एक टॉपिक, जैसे कि आपने इतिहास पढ़ लिया, तो इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब आपको जहाँ से भरोसा हो ना, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई मॉक दीजिए, कोई टेस्ट दीजिए कहीं पर भी, किसी भी ऐप का, और वहाँ देखिए कि अगर आपको रूबरू क्वेश्चन नहीं मिलते तो आप बताइएगा कि भैया ने गलत किताब बताई है। ठीक है, फिर यहाँ पे राजस्थान की कला के बारे में दे रखा है, राजस्थान की संस्कृति के बारे में दे रखा है, भाषा एवं बोलियाँ दे रखा है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान दे रखा है, जिसमें जिला, व्यक्तित्व, संग्रहालय, संस्थान और राजस्थान प्रतीक चिन्ह के बारे में दे रखा है। तो गाइज ये सिलेबस मतलब एक पूरा अपन को कंटेंट वो दे दिया, एक इंडेक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्स के बाद फिर गाइज वही चालू होता है इसमें भी, कि पहले प्रश्न आएगा कि राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में हुआ था। ठीक है, प्रारंभ किसके श्रेय में किया गया था, तो इन्होंने बताया कि ACL कार्लाइल ने किया था। अब उनके बारे में बता दिया इन्होंने, पूरा एक बॉक्स बना के उसकी जानकारी दे दी। फिर दूसरा प्रश्न, उसकी जानकारी दी। फिर तीसरा प्रश्न, उसकी जानकारी दे दी। फिर चौथा प्रश्न के बारे में, पाँचवें प्रश्न, छठे प्रश्न, जो भी प्रश्न जहाँ पे चेंज हुआ या जहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की मतलब संभावना है, तो उन्होंने वहाँ पे क्या दे दिया, वहाँ पे एक बॉक्स बना के उसकी व्याख्या दे दी। अब देखो गाइस, RS के अंदर 1996 96 के अंदर क्वेश्चन आया था, फिर उसी के बाद 3 साल बाद ही वही प्रश्न रिपीट हुआ है, तो भी उन्होंने ये बात लिखी है यहाँ पर। बाकी कॉलेज लेक्चरर, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008, सभी के अंदर ये प्रश्न बहुत ही मतलब मात्रा के अंदर ये रिपीट होते हैं। तो गाइस ये किताब है अपनी। बाकी इसके अंदर क्या है कि आपको MCQs ही देखने को मिलेगी, बाकी कोई ऐसे नहीं है कि किसी पेज पर सिर्फ थ्योरी लिखी हुई मिलेगी, नहीं मिलेगा आपको। इसके अंदर बिल्कुल आपको MCQs ही मिलेगा। बाकी अगर कहीं पर टॉपिक चेंज होता है तो इन्होंने हेडिंग दे रखी है, जैसे कि फर्स्ट में पुरातात्विक स्थल है, उसके प्रश्न करोगे आप, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक जहाँ पे चेंज होगा वहाँ पे इन्होंने हेडिंग दे दी। ऐसे नहीं कि प्रश्न मतलब MCQ चल रहे हैं, टॉपिक चेंज हो गया आपको पता नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है गाइस। इसके अंदर साफ टॉपिक चेंज होता है जब बता देते हैं। जैसे कि दूसरा टॉपिक आया तो इन्होंने पुरातात्विक स्रोत के बारे में लिख दिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आगे। अब नहीं है कि अपने पास पहले वाले टॉपिक से आएंगे, अब नहीं आएगा, अब इस वाले टॉपिक से आएगा। तो गाइज़ आपको ऐसे करके डेली के, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि डेली के 20 पेज पढ़ो, बस ज़्यादा लोड मत लो, डेली के 20 पेज पढ़ो। और 2 महीने के अंदर जब आपकी किताब कंप्लीट हो जाए, 20 पेज मतलब आपको इतने तरीके से पढ़ने कि मतलब आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। और जब ये आपको याद हो जाए तब आप एक बार मॉक टेस्ट दीजिए, बाकी टेस्ट दीजिए, फिर अगर आपको लगे कि हाँ प्रश्न इसी में से आ रहे हैं तो आप इसको फिर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। ठीक है गाइज, ये रिकमेंड करूँगा मैं तो आपको। और अगर आपको भरोसा हो जाए किताब के ऊपर तो फिर इसको घोट कर पी जाइए, सुबह शाम दिन रात इसी को रटिए गाइज, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसके अंदर ये 400 पेज की किताब है, जिसके अंदर लगभग बहुत ही प्रश्न दे रखे हैं, गिनती तो इन्होंने कर नहीं रखी गाइज, तो मैं भी इतना अंदाज़ा नहीं लगा पाऊँगा, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो CET जो कि अभी अपना 2023 में हुआ है, 2024 में हुआ है ना, अभी जस्ट हुआ ही अपना सितंबर में 10+2 वाला, तो अभी सितंबर में हुआ था। तो गाइज देखो
2024 का 23/10/2024 वाला प्रश्न भी इन्होंने डाला है इसके अंदर। तो ये 2025 वाली ही लेना, ज़्यादा पुरानी लोगे तो प्रश्न जो अभी आए हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी इनकी खूब सारी किताबें आती है, मैं किताब का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं बेस्ट बुकों के बारे में बता रहा हूँ। तो गाइज़ मेरे भैया के हिसाब से तो यही किताब बेस्ट है। बाकी अगर आपको पैनोरामा नहीं पढ़ पा रहे हो ना तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, इन 2 किताबों को तो आपको आँख बंद करके भरोसा करके पढ़िए और फिर प्रश्न लगाइए और मॉक टेस्ट दीजिए। जब आपको बढ़िया लगे तो फिर इनको दिन रात सुबह शाम पढ़ना चालू कर दीजिए। मैं तो ये नहीं बोल रहा कि पूरी किताबें पढ़ो फिर टेस्ट दीजिए। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो पहले उसको पढ़ लीजिए और फिर देखिए। ठीक है गाइस।